देखिए एक चीज बता दो, विपक्ष की मांग है, जेपीसी की जांच की मांग है, हाँ बहुत से घोटाले हैं, जांच करवा दो खुलेआम। पहले तो उनका पासपोर्ट जब्त होना चाहिए। सुब्बा राव थे वो सहारा चैनल सहारा वाले, जब उनको जेल हुई तो इनको क्यों नहीं। देखिए एक चीज तो बता दो, इन्होंने कहा नीरव मोदी भाग गया, कलमाड़ी भाग गया। सरकार आपकी जांच कराओ। ये मेरे पास ही है नहीं है, अच्छा, ना हाँ, आप हाँ। अच्छा वो हमारी जाति को बांटने का नाम लगा सकते हैं। 1550 जातियां थी संविधान की आजादी के पहले। संविधान बनने के बाद 6550 जातियां हो गई। क्या ब्राह्मण ने बनाई? मेरा नाम है रितेशना मंगवाना और इस वक्त जैसे कि आप देखा जाए कि दुनिया में अडानी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं लगातार। कब अडानी जो पहले अर्श पर थे वो एकदम से धड़ाम जो फर्श पर गिर चुके हैं और दोबारा से उन्होंने 40वें नंबर पे आने के बाद जो दोबारा से कमबैक कर दे 70वें नंबर पर वो आ चुके हैं। और वही जो है मोदी सरकार, विपक्ष उन पर जो है लगातार इल्जाम लगा रहा है कि वो इस मामले में, इस बड़े घोटाले में अडानी को लेकर चुप क्यों है। वही सत्ता जो है मोदी जी है संसद में चुप दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पंडित विजय शंकर जी, उनसे बातचीत करेंगे, आखिर जानेंगे आखिर सत्ता जो है इस मुद्दे को लेकर, अडानी मुद्दे को लेकर चुप क्यों है। सर जैसे कि आपने देखा मोदी जी है सांसद में भाषण देते हैं, पर जहां पर वहाँ विपक्ष जो है उन पर लगातार मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगा रहा है, वहां वो चुप्पी साधे दिखाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या पूरा मामला है, क्या इस पर आपकी क्या राय है? देखिए अडानी पे सरकार की चुप्पी साफ दर्शाती है कि अडानी ने फ्रॉड तो किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जी। अडानी लगातार देखिए 2014 से पहले 5 बिलियन, 14 के बाद 8 बिलियन, 8 और 2 साल के अंदर में 40 बिलियन। तो भाई लगातार आपने हमारा पैसा किसी एक कंपनी पे, अभी एक हरियाणा की एक 5 करोड़ की जमीन पर जी। उन्होंने एक कंपनी की, फर्जी कंपनी का नाम से इशू कर दिया। अब वहां पे जो चेक आ रहे हैं वो बाउंस हो जा रहे हैं, फ्रॉड हो जा रहा है मामला पूरा। तो कहीं ना कहीं आपको देखिए कि अडानी लगातार देश संपत्तियों पे कब्जा करता जा रहा है। जो भारतीय एयरलाइंस हुआ करती थी वो हो गई है अब अडानी। मोदी जी ने प्रचार करते हुए 2014 के पहले इन्होंने मोटा चंदा लगा के ऐसी सरकारों को, विदेशी ताकतों से कांग्रेस को गिराया, जैसे कि संपत्ति बेच सके, बात को खोखोला कर सके। और इस तरह के विरोध, इसीलिए हम इनका विरोध करते हैं। अडानी ऊपर जाए या नीचे जाए इससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन अडानी हमारे पैसे से ऊपर नीचे जा रहा है। पैसा हमारा लगा हुआ है उसमें, अब फिर भी सरकार उनको लगातार पैसे दे रही है। भाजपा अडानी अच्छा ही बताइए, हाँ, अडानी देश है। भाजपा वाले लगातार कह रहे हैं कि अडानी का विरोध मतलब देश का विरोध। भाजपा वालों के बाप का देश नहीं है, देश पूरे हिंदुस्तानियों का है। अब पूरे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, सब जो सवाल करना चाहेगा इस लोकतंत्र में वो सवाल कर सकता है। आप मुझे सवाल कर रही हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने जवाब क्यों नहीं दिया कि 14 के पहले वो क्यों बैठते थे प्लेन के अंदर में? बेशर्मी गणाते हो बेशर्म लोग। 1.5 घंटे नौटंकी करते हो, गांधी नेहरू गांधी नेहरू। अरे उनसे आप बताइए, मैं आपको 9 साल दूं एक आईएएस की तैयारी के लिए, ठीक? वित्त मंत्री मैं सीतारमण। आपसे क्या कह रहा हूँ, अब मैं आपको आईएएस की तैयारी के लिए दे दूं, 9 साल बाद भी आप ठीक रहे फोड़ेंगे कि आपने मुझे समय नहीं दिया, आपने मुझे पैसे नहीं दिए, मुझे सरकार नहीं दी। बताइए, इनको 9 साल हो गए। 9 साल में इन्होंने कहा कि हम ये चोर है, वो चोर है, ये चोरी कर दी, वो चोरी कर दी, ठीक? जब इतने लोग चोर थे तो आप समझिए कि आप जेल में क्यों नहीं कर पाए मोदी जी। कहां गया वो एसआईटी कमेटी जो काले धन में आए थे? इसका सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी। एक प्रधानमंत्री थे, कुछ हुआ होता तो जो करवाते ना जांच, यूके में। कुछ हुआ होता तो ये जांच करवाते ना सर। एक मनमोहन, मतलब कुछ नहीं था तो 14 के पहले झूठ की बोला। पता है कि छोटे छोटे मामले में ईडी से जो है सीबीआई वगैरह वो रेड करने पहुंचे, जब कुछ हुआ होता तो वो जांच करने पहुंचते ना। देखिए एक चीज बता दो, विपक्ष की मांग है, जेपीसी की जांच की मांग है, हाँ बहुत से घोटाले हैं, जांच करवा दो खुलेआम। पहले तो उनका पासपोर्ट जब्त होना चाहिए। सुब्बा राव थे वो सहारा चैनल सहारा वाले, जब उनको जेल हुई तो इनको क्यों नहीं। देखिए एक चीज तो बता दो, इन्होंने कहा नीरव मोदी भाग गया, कलमाड़ी भाग गया। सरकार आपकी जांच कराओ। जो दोषी, उन्होंने, ये प्रधानमंत्री ने तो इतना झूठ बोला इस देश से कि कहा था इन्होंने कि अगर एनडीए का कोई आदमी शामिल। मंत्री कह रही है अर्थव्यवस्था से इसका कोई लेना देना नहीं है और अर्थव्यवस्था लगातार जो है वृद्धि हो रही है। मुंह धुलिए, तेजाब से मुंह धुले वो। युवाओं को देखे, बेरोजगारी देखे, महंगाई देखे, भुखमरी पे भारत का स्थान देखे, डंका बज रहा है विश्व में हमारा। अरे चुप रहिए। दो चीजों में डंका बज रहा है, स्पेस और परमाणु, वो भी नेहरू जी ने लगवाया। इन्होंने कैसे ही बताइए। आप कह रहे हैं कांग्रेस ने देश को लूटा,
ठीक, रेलवे किसने बनाया? और अगर वंदे भारत की तो भैंस ने मारा, वो टूट गया। ये हालात थे हमारे यहाँ पे। अरे इतना सबको डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की आप निजीकरण कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। तो मेक इन इंडिया मैं बना आपसे रहे हैं, नए नए बताऊं, प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं युवाओं के लिए। इजराइल जाते हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, बेरोजगारी में हम लोग कितने कितने परसेंट लोग बेरोजगार है? इसको पता है आपको? आप बताइए ना। हाँ, 41% से ज्यादा लोग। आप समझ रहे हैं? जहाँ झुग्गी वही मकान, 3 करोड़ मकान दे भी चुके हैं। और आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति राष्ट्रपति मुर्मू ने जी इसका ऐलान कर दिया है संसद में। राष्ट्रपति मुर्मू जी, हमें एक बात बताएं, सबसे सीधी बात, आप उनसे इतना पूछ लीजिए कि राष्ट्रपति जी जिस तरह से उत्तराखंड में बच्चों को लठियाया गया, क्या वो नौकरी थी? नौकरी थी वो? बच्चों का सर फोड़ देना नौकरी देना था? आप लोग देखते नहीं है क्या कि बच्चे किस तरह भागे हैं, उनको लठियाया गया। उत्तर प्रदेश में ये घटना, आज भी दरोगा भर्ती उत्तर प्रदेश, और आपकी वो जिसमें आपकी कस्टम एक्साइज वाली ड्यूटी थी, आज भी वो भर्ती जांच में घेरे में है। नए योगी सरकार में इनके मंत्री बड़े बड़े लोगों से पैसे लेकर दलाली कराते थे। दोबारा 17 नंबर पे आ गए हैं अडानी जी। अडानी आए हैं 17 पे, फिर जाएंगे, फिर हमारा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। LIC भी कह चुकी है कि इससे जो है लोगों का पैसा कहीं नहीं जाएगा, किसी भी तरीके से सुरक्षित है, नुकसान नहीं होने वाला लोगों को। मैं एक चीज बता दूं, हम जांच की मांग करेंगे और कुछ दिन बाद मैं खुद प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा और कहूंगा कि आप निरपक्ष होकर इसकी जांच करा। सीधी बात। अडानी कह चुका है कि कार्रवाई कर लो, कोर्ट में आ जाओ, तैयार है वो। तो ठीक है, कोर्ट जाएंगे हम लोग, तैयार हैं, तो हम कोर्ट में मिलेंगे उनसे। बड़े बड़े जो है ऑस्ट्रेलिया के जो है उन्होंने वकील हायर कर दिए। वो ऑस्ट्रेलिया चले जाए, कहीं चले जाए, सवाल हमारे पास है, जवाब तो हम लेके रहेंगे। हम डरने वाले तो नहीं है। हम सावरकर की तरह बुलबुल में नहीं उड़ेंगे। 140 करोड़ की जनसंख्या का कवच लेके घूमते हैं मोदी जी। मोदी जी कवच लेके घूमते हैं कि झूठ लेके घूमते हो, तो वक्त बताएगा। त्रिपुरा विपक्ष बस कीचड़ उछालने का काम कर रहा है, तो कमल जो है ना वो खिल के रहेगा। और ये जो 14 के पहले करते थे, वो क्या करते थे? 14 के पहले उन्होंने झूठ बोला, 5 पैसे 10 पैसे 20 रुपए 10 रुपए बढ़ने में सड़कों पे आने वाली स्मृति ईरानी आज माफी क्यों नहीं मांग रही है? सवाल हमारे पास इतने हैं ना कि इनके पास जवाब नहीं है, तो मुंह नहीं दिखाते। प्रधानमंत्री करे 1 to 1 सुधीर चौधरी के साथ, वो क्या नाम है उसका, जो NDTV का रवीश जी के साथ, अजीम रंजन के साथ करे। हिम्मत नहीं है, डरपोक है, डरपोक है। ऐसे नहीं कह सकते, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री है, सम्मान की। मैंने मोदी कहा है, प्रधानमंत्री नहीं कहा, मैंने कहा मोदी डरपोक है। वो मीडिया सच्चे पत्रकारों के साथ जनता के बीच आना नहीं चाहता। क्यों? वो चोरी किए हैं भाई, हर जगह चोरी है। गुजरात में अहमदाबाद आज भी अव्वल नंबर रेप पे है, मकान आज भी वहां तोड़े गए हैं, आज भी स्कूल बंद किए गए हैं, काफी चीजें हैं। हम 24 में इसका दम निकालेंगे और चुनाव जीत के आएंगे। सरकार या तो गठबंधन में लाएंगे या तो सरकार आएगी नहीं। 2024 में कह चुके हैं वो कि हम फिर से आए। देखते हैं, अभी 8 राज्यों का चुनाव है, हाँ उसमें हम तय कर लेंगे। अच्छा पंडित जी, एक और बयान जो है मोहन भागवत जी का, जो कि RSS प्रमुख है, वो कह रहे हैं कि जाति जो है वो ब्राह्मणों ने बनाई है। इस पर क्या कहना चाहिए? और उन्होंने अभी ये कहा कि हमने ब्राह्मणों को नहीं कहा, हमने पंडितों को कहा था। अलग अलग है। हाँ। अब ये बताइए मोहन भागवत जी की पंडित और ब्राह्मण अलग अलग कैसे? ये दगाबाज और चोर लोग हैं। पहले आप बताइए ना, आप तो पंडित हैं। नहीं, देखिए, ब्राह्मण जो होता है वो ज्ञाता होता है, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो, जो निस्वार्थ हो, जो एकदम संतोष प्राप्त कर चुका हो, जो निष्काम कर्मयोग की अवस्था में रहता हो, जो स्थित प्रज्ञ रहता हो, ना दुख का हो चिंता है, ना सुख की लालसा है, ना कोई मोह है, ना कोई सब कुछ। और जो पंडित होते हैं, पंडित हमारे यहाँ पे कुछ लोग पंडा भी होते हैं, जो कि पिंडदान लोग भी कराते हैं, कुछ लोग धार्मिक शादियां भी कराते हैं, कुछ लोग और भी काम कर रहे हैं, सबका अपना अपना करेगा, इस बटा हुआ है। लेकिन मोहन भागवत जी हिंदू धर्म को जानते नहीं है। ये वही लोग हैं जो हिंदू धर्म का बार बार अपमान करते हैं। हम अपने दलित भाइयों से नहीं लड़ते, हम तो इनको बराबर का अधिकार देंगे। मोहन भागवत के लिए मेरे पास ये है नहीं, ये है ना आप। अच्छा, वो हमारी जाति को बांटने का नाम लगा सकते हैं। 1550 जातियां थी संविधान के आजादी के पहले, संविधान बनने के बाद 6550 जातियां हो गई। क्या ब्राह्मण ने बनाई? संविधान भी तो था ना उस टाइम पे, हम तो बस्ती के। आप बागेश्वर बाबा के पास गए हाथ दिखवाने? क्या पता आपका ही भविष्य। डकैत तो चोरों के पास नहीं जाते।
चोर डकैत का है सर, भविष्य बताते हैं, क्या पता आप भी भविष्य में आने वाले नेता बन जाए। नहीं नहीं, मैं बता दूं, मैं अपने कर्म को मानता हूँ, भगवत गीता। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, कहते हैं मैं हिंदू राष्ट्र बना। संवैधानिक राष्ट्र, संवैधानिक राष्ट्र, संवैधानिक राष्ट्र। हिंदू विरोधी है क्या? हिंदू राष्ट्र में देखो भारत में सभी जातीय सभी धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। यहाँ सभी आस्था का मान का सम्मान होता है और ये संगम है, हाँ। और ये संगम ही रहेगा। हाँ, हिंदू विरोधी है क्या? देखिए एक चीज बता दे, दलित को मारना काटना, आदिवासी पिछड़ा को सम्मान ना देना, किसी को घोड़ी मत चढ़ने देना, किसी को जबरदस्ती करना, मुसलमानों का विरोध करने वालों को हम अगर आप हिंदू नहीं मानती हैं, हिंदू मानती हैं, तो सॉरी, मैं ऐसा हिंदू नहीं हूँ। अच्छा, एक और बयान है जो हमारे योग गुरु है रामदेव बाबा जी, उन्हें कहा है कि मुसलमान जो है वो 5 बार नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद उनके मन में जो आए वो कर देते हैं। 30 का तो इनके मन में भी आ जाए, 30 का पेट्रोल के लिए बैठ जाए धरने पे, 30 के पेट्रोल बैठे थे ना। आप बताइए, जो भी जैसे मैं पूजा करता हूँ, मैं अपने भगवान की सब श्रद्धा से बैठूंगा, ठीक, बैठ गया। अगर मैं उनकी पूजा करूंगा तो मैं हत्या क्यों करूंगा? और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई इंसान नमाज में, देखो इस्लाम भी अगर ये लोग पहले, मैं इनको कहूंगा कि पहले भगवत गीता पढ़े और फिर मैं इनको कुरान कहूंगा पढ़ ले। कुरान में साफ लिखा है, क्या लिखा है मालूम है? कि नमाज अगर आप पढ़ रहे हो और नियत बांध के नहीं पढ़ रहे हो और इधर उधर से पढ़ रहे हो तो नमाज कबूल नहीं होगी। तो ना आदमी अपना टाइम खराब क्यों करेगा? दूसरी महत्वपूर्ण बात, धर्म गलत नहीं होते, लोग गलत होते हैं। तो आप धर्म को मत कहिए, लोगों को कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के। ये थे हमारे साथ पंडित विजय शंकर, जिन्होंने अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखा। मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना, और इसी अगर आपकी भी इसी प्रतिक्रियाओं को लेकर कोई भी राय है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए आप इसी तरह की न्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।